नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, आज के इस खास एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं, माघ महीने की शुरुआत हो चुकी है, तो माघ महीना हम सब के लिए किस प्रकार की कृपा लेकर आया है वो जानेंगे। माघ महीने की महिमा क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। क्या कुछ उपाय हैं जो हम सब के लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं उसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे पंडित जी से। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज का गुड लक मंत्र के बारे में। देखिए, माघ के महीने में प्रातः काल स्नान करिए और रोज अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर करिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में जो संकट चला आ रहा है, किसी भी प्रकार का जो संकट है वो संकट कट जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पंडित जी से 15 जनवरी यानी बुधवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 15 जनवरी 2025, दिन बुधवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, प्रातः 10:28 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हमने आपको बताया कि माघ का महीना महत्वपूर्ण क्यों है और पंडित जी इसकी महिमा क्या होती है। सबसे पहले तो यही जानकारी दे दीजिए। जी देखिए, माघ महीने का आरंभ हो चुका है और हिंदू परंपरा में श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष और माघ, ये 4 सबसे ज्यादा पवित्र महीने माने जाते हैं। अब माघ के महीने की महिमा क्या है वो जान लेते हैं। देखिए, माघ का जो महीना है, पहले माघ का महीना था, बाद में ये माघ हो गया। माघ शब्द का संबंध है भगवान कृष्ण के एक स्वरूप से जिनका नाम माधव है, और मघा नक्षत्र से संबंध होने के कारण भी इसे माघ का महीना कहा जाता है। माघ के महीने को तपस्या के लिए बहुत पवित्र मानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। माघ के महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व आते हैं और जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो आपके अनुकूल होने लगती है। माघ के महीने में संगम पर कल्पवास किया जाता है। लोग 1 महीने तक झोपड़ी में रह करके केवल साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, इसको कल्पवास कहते हैं। और ये माघ के महीने में होता है। इससे व्यक्ति का शरीर, उसका मन और उसकी आत्मा बिल्कुल नई हो जाती है और इसीलिए इसको कल्पवास कहा जाता है। और चलिए राशिफल के साथ शुरुआत करते हैं और पहली 3 राशियों का वक्त पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी आती है मेष, वृष और मिथुन वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में क्या लिखा है।
मेष राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, संपत्ति के मामलों में भी सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, परिवार में अशांति से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से कि माघ के जो महीना है, माघ के महीने में अपना खान पान और दिनचर्या में किसी प्रकार का कोई बदलाव हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? देखिए, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार हर महीने के कुछ नियम होते हैं, कुछ सावधानियां होती हैं और आयुर्वेद के अनुसार अलग अलग महीने के अलग अलग खान पान और रूटीन होते हैं। तो चूंकि अब माघ का महीना शुरू हो गया है तो माघ के महीने में खान पान और जीवनचर्या यानी रूटीन में क्या बदलाव करने चाहिए? गर्म पानी को धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे छोड़ करके सामान्य जल से स्नान शुरू कर देना चाहिए। सुबह देर तक जो सो रहे थे या स्नान नहीं कर रहे थे, ऐसा अब मत करिएगा, वरना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। सुबह जल्दी उठिए और रोज नहाइए। माघ के महीने से भारी भोजन को छोड़ करके हल्के भोजन की तरफ आना चाहिए, यानी अब आप हल्का भोजन करना शुरू करिए। माघ के महीने में तिल और गुड़, इसका प्रयोग करना बहुत ही लाभकारी होता है। अगर आप माघ के महीने में निरंतर तिल और गुड़ का प्रयोग करें तो आपको लाभ होगा। वैसे तो जो लोग माघ में तपस्या करते हैं वो एक ही समय भोजन करते हैं, लेकिन एक सामान्य आदमी भी अगर एक समय केवल फल खाए और एक समय केवल अन्न ग्रहण करे तो आरोग्य यानी अच्छे स्वास्थ्य की और एकाग्रता की प्राप्ति होगी।
देखिए, मैं लगातार कह रहा हूं कि माघ के महीने में आप नदी के तट पर जाकर एक महीना भले ही कल्पवास न कर सकें, कम से कम साधना अपने घर में जितना करें, मंत्र जप जितना करें, अपने घर में तपस्या जितनी करें, उतना ही आपके लिए मंगल होगा। और चलिए राशिफल के साथ ही आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। जानते हैं इनके भाग्य फल में क्या लिखा है। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम इस समय प्रयास करने से पूरे होंगे। वैवाहिक समस्याएं समाप्त होंगी। अपने महत्वपूर्ण काम निपटा लीजिए। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं। चोट चपेट से बचाव करें। धन के खर्चों पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान की चिंताएं समाप्त होंगी। संपत्ति के कार्य निपटाने का प्रयास करिए। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आपके सवाल और पंडित जी के जवाब जानते हैं। आज के शो का पहला प्रश्न, लेकिन उससे पहले आपको सूचित कर दें, आप भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई भी परेशानी है आपकी, उसका निपटारा चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से अपनी तमाम दिक्कतें इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो जानते हैं पंडित जी से ही पहला सवाल। जी, आज का पहला प्रश्न शिवम कुमार मिश्रा ने हमें लिखा है। बिहार से लिखते हैं। 19 सितंबर 2005 का जन्म है इनका। 1:40 दोपहर में, मधुबनी, बिहार। ये अपनी कुंडली दिखा करके अपने पिताजी के बारे में पूछना चाहते हैं। ये पूछ रहे हैं कि मेरे पिता के करियर और जीवन में बहुत समस्या है। पैसों को लेकर के लोग उन्हें धोखा देते रहते हैं और मेरे पिता के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा है। तो मेरे पिता का जीवन कैसे बेहतर होगा और क्या उपाय करना चाहिए। शिवम, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और मीन राशि की। आपकी कुंडली में नवम भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो टेक्निकली कमज़ोर हैं और सूर्य राहु केतु के एक्सिस में भी हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके पिता के जीवन में संघर्ष होना बहुत स्वाभाविक है। आप अपने पिताजी को कहिए कि वो नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अर्पित करें।
रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं। एक तांबे का कड़ा दाहिनी कलाई में रविवार को धारण करें और साथ ही साथ रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आपके पिताजी नियमित रूप से सूर्य देव की और हनुमान जी की उपासना करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि उनका जीवन बेहतर होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है दूसरे प्रश्न की भी। जानते हैं पंडित जी से ही कि कौन सा है दूसरा प्रश्न। पंडित जी अगला प्रश्न जबलपुर से साक्षी राजपूत ने हमें लिखा है। अपने पुत्र सक्षम राजपूत के बारे में जानना चाहती हैं। 28 जून 2004 का जन्म है। 9:30 रात को जबलपुर मध्य प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरे पुत्र सक्षम का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। स्वास्थ्य में अक्सर दिक्कतें रहती हैं। स्वास्थ्य कैसे बेहतर करूं और आने वाले समय में उसका भविष्य कैसा होगा। साक्षी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मकर लग्न की और तुला राशि की। देखिए, आपके बेटे की कुंडली में जो चंद्रमा है वो राहु केतु के प्रभाव में है और दूसरा आपके बेटे की दशा चल रही है शनि की महादशा में बुध की अंतरदशा। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इस साल के अक्टूबर तक आपके बेटे को कोई चोट चपेट ना लगे, कोई आँखों में दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। और सर्दी जुकाम की समस्या अभी थोड़े समय तक चलेगी, उसमें भी ध्यान रखना चाहिए। आप 2 उपाय करिए, इससे आपके बेटे का स्वास्थ्य और जीवन बेहतर होगा। एक पन्ना बनवा लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में काले धागे में बुधवार की शाम को इस बच्चे के गले में पहना दीजिएगा। और आप इनकी माता जी हैं, आप नियमित रूप से इनके लिए सुबह और शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिएगा तो लाभ होगा। और चलिए अगला प्रश्न, एक और प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं। माघ के महीने की चूंकि बात हो रही है तो माघ के महीने के पर्व और ये त्योहार आखिर है क्या और इसकी खासियत क्या है, इसका महत्व क्या है, वो जानते हैं। देखिए, माघ का जो महीना है इसमें बहुत सारे पर्व त्योहार आते हैं और हर पर्व त्योहार का अपना एक विशेष महत्व है। तो माघ के महीने में पर्व और त्योहारों का महत्व क्या है, कौन से पर्व हैं, ये भी जान लेते हैं। देखिए, पहला पर्व आता है माघ कृष्ण चतुर्थी को। इसको कहते हैं संकष्ठी चतुर्थी, शकट चौथ भी कहते हैं। इसको करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान की चिंताएं दूर होती हैं। अगला पर्व आता है माघ के महीने में, इसको कहते हैं षठ तिला एकादशी। इसमें तिल का विशेष प्रयोग किया जाता है जिससे स्वास्थ्य और समृद्धि मिल जाती है। इसके बाद पर्व आता है मौनी अमावस्या का। इस अमावस्या पर मौन रह करके साधना की जाती है और मौन रहकर साधना करने से पापों का नाश होता है और आत्मा की शुद्धि होती है। इसके बाद बड़ा महत्वपूर्ण पर्व आता है वसंत पंचमी का। इसमें ज्ञान और विद्या बुद्धि के लिए
माता सरस्वती की उपासना की जाती है। वसंत पंचमी को साल का सबसे पवित्र मुहूर्त भी कहा जाता है। इसके बाद पर्व आता है जया एकादशी का। जया एकादशी पर पूजा, उपासना और साधना करने से ऋणों से, कर्जों से और दोषों से मुक्ति मिलती है। और माघ के सबसे अंतिम दिन माघी पूर्णिमा का पर्व आता है। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त हो जाती है। तो माघ के महीने में बहुत सारे पर्व और त्योहार आते हैं। ये आपके मन और जीवन को पवित्र बना देते हैं। और चलिए राशिफल के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जानते हैं इनके भाग्यफल में क्या लिखा है। तुला राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होता दिख रहा है। करियर में सफलता मिलेगी, लेकिन यात्राओं में सावधानी बनाए रखिएगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम की रुकावट दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। आपकी योजना क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, उसको गोपनीय रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। चलिए, माघ के महीने की चूंकि चर्चा चल रही है, तो माघ के महीने में हर कोई चाहता है कि उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए। तो सुख, शांति, समृद्धि की कामना करने के लिए किस प्रकार से सही तरीके से पूजा, उपासना करनी चाहिए, वो जानते हैं। देखिए, माघ का पूरा महीना साधना, उपासना और तपस्या के लिए बहुत ही अच्छा है। तो माघ के महीने में कैसे पूजा उपासना करें जिससे सुख, शांति और समृद्धि मिले। रोज सुबह भगवान कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करिएगा। इसके बाद मधुराष्टक नाम की भगवान कृष्ण की एक स्तुति है, इसका पाठ करिएगा। या
एक मंत्र आप रोज पढ़िएगा, कम से कम 9 बार तो पढ़िएगा ही। श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण, श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण, माघ स्नान व्रतम में द्वै सफलम कुरुते नमः, माघ स्नान व्रतम में द्वै सफलम कुरुते नमः। और रोज थोड़ा समय निकालिए, किसी गरीब आदमी को भोजन कराइए, रोज कराइए, जो संभव हो सके। जरूरी नहीं है कि 56 भोग लगाइए, सामान्य भोजन, सादा भोजन जो भी कर सकें, चावल दाल किसी गरीब आदमी को देते रहें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। और अगर खुद कर सकें आप तो एक समय भोजन करिए। मैं ये कहूँगा कि दिन में फल खाइए, अपने काम पर जाइए, साथ में भगवान का निरंतर स्मरण करते रहिए और शाम को पूजा के बाद भोजन ग्रहण करिए। देखिए, माघ के महीने में आपके गुरु ने अगर आपको कोई साधना सिखाई है, कोई मंत्र दिया है, कोई इष्ट मंत्र है, गुरु मंत्र है, तो आप उसे अधिक से अधिक जपिए और भगवान कृष्ण का स्मरण करिए, अपने गुरु की शरण में रहिए। या मैं कहूँगा कि पूरे माघ के महीने में जितना दिन भी कर सकें, प्रातः काल गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिए। पूरे माघ के महीने में सुबह के समय गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें और संध्या में भोजन करें, एक वेला भोजन करें। भगवान कृष्ण की जितनी स्तुति करें, जितनी साधना करें, उतना ही आपके लिए मंगलकारी होगा। और चलिए राशिफल के अंत की तरफ बढ़ चले हैं और बारी आ जाती है अब मकर, कुंभ और मीन वालों की। जानते हैं इनके भाग्यफल में क्या है। मकर राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, लेकिन लिखा पढ़ी के काम में थोड़ा सतर्क रहेंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम में व्यस्तता बनी रहेगी। थोड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। पूजा उपासना में थोड़ा समय देने का प्रयास करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी। करियर में सफलता मिलेगी। प्रेम और रिश्तों के मामले में इस समय दिक्कत हो सकती है, सावधान रहें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं और बारी आ जाती है अगले प्रश्न की ओर बढ़ने की और जानते हैं पंडित जी से कौन सी समस्या पंडित जी आप तक आई है। जी, अगला प्रश्न संपत सिंह जी ने हमें लिखा है।
राजस्थान से लिखते हैं। 9 नवंबर 1998 का जन्म है। प्रातः काल 11:30, नागौर, राजस्थान। संपत जी कह रहे हैं कि मेरे करियर में अत्यधिक संघर्ष है, तो जीवन में सफलता कब मिलेगी और जीवन का संघर्ष कब कम होगा। संपत जी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और कर्क राशि की। महादशा बुध की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, एक बात तो ये दिखाई दे रही है कि वर्तमान में जिस स्थान पर हैं वहां से आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इस साल में चोट चपेट का, हड्डियों का और दुर्घटना का ध्यान रखिएगा। स्थान परिवर्तन करके अगर करियर बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। फरवरी 2026 के बाद आपका जीवन बेहतर दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार की प्रातः एक माणिक्य धारण करें और रोज सुबह जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। और चलिए, इसी के साथ बारी आ जाती है आज के शो का अंतिम और आखिरी प्रश्न भी जान लेने की। जानते हैं पंडित जी से ही अंतिम प्रश्न की। पंडित जी आज का अंतिम प्रश्न नारायण प्रसाद जी ने हमें लिखा है। बिहार से लिखते हैं ये। 10 जनवरी 1965 का जन्म है। 1 बजे दोपहर को, दरभंगा, बिहार। ये कह रहे हैं कि मैं वर्तमान में बिहार में रहता हूँ, पटना में, और मैं अपना जगह बदलना चाहता हूँ। किसी और राज्य में, किसी और जगह जाना चाहता हूँ। क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक रहेगा? नारायण जी, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन। महादशा मंगल की और अंतरदशा बुध की चल रही है। बिल्कुल आप कोशिश करिए नारायण जी, इस साल के अप्रैल के बाद आप जब भी प्रयास करें, आपका स्थान परिवर्तन होगा और ये स्थान परिवर्तन कुल मिला जुलाकर आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि इस साल में थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। त्वचा की समस्या, कोई न्यूरो प्रॉब्लम या आंखों में दिक्कत आपको हो सकती है। फिलहाल आप एक मूंगा बनवा के पहने। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः एक मूंगा धारण करें और हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइएगा। अगर ये उपाय आप करना शुरू कर दें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। और चलिए पंडित जी से जानते हैं जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 15 जनवरी को। सबसे पहले आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अब ये जानते हैं कि आपका बर्थडे आपके लिए क्या लेकर आया है। जिन लोगों का जन्मदिन 15 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में अच्छा सुधार होगा। करियर की समस्याओं में भी सुधार होगा। कुल मिलाकर धन और स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो
आपका विवाह इस साल हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर अगर माता लक्ष्मी की उपासना करें तो आपका मंगल होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा है कि क्या बृहस्पतिवार को सर धोना और साबुन लगाना अशुभ होता है? क्या बृहस्पतिवार को सर धोकर नहाने से, साबुन लगाकर नहाने से अशुभता होती है, पाप पड़ता है? देखिए, पहले समय में पानी बचाने के लिए सप्ताह में एक दिन पानी की बचत करें, इसके लिए ऐसा करते थे। लेकिन इसका बृहस्पति ग्रह से कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान समय में आप पानी बचाने पर तो ध्यान दीजिए क्योंकि वो जरूरी है, लेकिन जब चाहें सर धो सकते हैं, साबुन लगा सकते हैं। उसका बृहस्पति की शुभता और अशुभता से लेना देना नहीं है। और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से 15 जनवरी यानी 2025 बुधवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 15 जनवरी 2025 दिन बुधवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। अगर ऐसा करेंगे तो धन से जुड़ी समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 15 जनवरी बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हम बात करते हैं गुड लक राशि के बारे में, तो आज की गुड लक राशि यानी आपकी राशि कौन सी है वो भी जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का करियर साल 2025 में कैसा रहेगा। आज की गुड लक राशि है कन्या। इस साल करियर की स्थिति आपकी स्थिर रहेगी, लेकिन व्यवसाय के मामलों में थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। तो देखिए, तमाम उपाय, तमाम जानकारियां इस शो से जुड़ी हुई आपने प्राप्त कर ली है। बारी आती है महा उपाय के बारे में जानने की, तो जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, महा उपाय क्या है आज का? जी, आज के महा उपाय में हम आपको बताते हैं कि भगवान की मूर्ति या भगवान के विग्रह का दर्शन कैसा करना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति के सामने खड़े हो जाइए। पहले भगवान के चरणों को देखिए और चरणों को देखते हुए उनके नेत्रों की तरफ, ऊपर की तरफ जाइए। फिर उनकी आंखों को देखकर, नेत्रों को देखकर आंखें बंद कर लीजिए और उनका चेहरा जब आपको बंद आंखों से मन में दिखने लगे, तब आप मानसिक रूप से प्रार्थना करिए। यही सही तरीका है प्रभु की मूर्ति के, प्रभु के विग्रह के दर्शन करने का। और चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से जानते हैं, वो ये पंडित जी, जैसा कि हम जानते हैं कि महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, तो महाकुंभ और माघ जब दोनों साथ में मिल जाते हैं तो ऐसा है कि माघ की महिमा और बढ़ जाती है? देखिए, कुंभ हो या ना हो, कुंभ हो या महाकुंभ हो, ना भी हो, तो भी हर साल माघ के महीने में कल्पवास और तपस्याएं की जाती हैं। अब चूंकि महाकुंभ जैसा शानदार संयोग भी बना हुआ है इस बार, इसलिए इस बार का जो माघ का महीना है वो अत्यधिक पवित्र बन गया है।
तो अगर अब तक आपने कभी भी माघ के महीने में कोई साधना, पूजा, मंत्र, जप, तपस्या नहीं किया है तो कोई बात नहीं। इस बार माघ के महीने में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कि आप अधिक से अधिक साधना, तपस्या, उपासना करें। और अगर आपको एक दिन का भी अवसर मिले तो कुंभ जब चल रहा है उसी बीच में ही माघ भी चल रहा है, तो माघ के महीने में किसी पवित्र नदी में या परमात्मा की बड़ी कृपा हो तो संगम में जाकर स्नान जरूर करिएगा। अगर आप माघ के महीने में इस बार तपस्या, साधना, उपासना करते हैं तो इसके परिणाम आपको बहुत अच्छे अवश्य प्राप्त होंगे। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।